नाउ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, अक्षत नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यही होता है। वो तो परचेज की बता रहे हो आप, अच्छा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डन। और फिर हम सेकेंड एंट्री क्या कर देते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। हम उसी वक्त उसी साल उस डेप्रिसिएशन को पीएल में डाल देते हैं, राइट, ट्रांसफर कर देते हैं कि हमारा खर्चा था। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रोविजन, if I talk about provision, in provision I don't want to decrease the value of asset, but depreciation मेरा खर्चा तो हुआ है, तो खर्चा ना बुक करके मैं क्या करती हूँ, मैं लायबिलिटी बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ, तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट to provision for depreciation, डन ऋषिका, समझ आया कि डेप्रिसिएशन टू एसेट ना करके डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया, मतलब एसेट की वैल्यू सेम रही और मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, राइट। और सेकेंड एंट्री विल बी सेम, ये डेप्रिसिएशन पीएल में ट्रांसफर कर दिया, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डन। दिशा इस वाली एंट्री में जब हमारा बैलेंस शीट होगा तो एसेट यहाँ पर है, एसेट मैंने 1 लाख का खरीदा, राइट। जो अक्षत एंट्री बोल रहा था वो क्या थी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही थी अक्षत कि मैंने 1 लाख का एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर 1 लाख का एसेट खरीदा बट मेरा डेप्रिसिएशन कौन सा लगा, 10,000, मैंने 10,000 अपना डेप्ट लगा लिया, 10,000 मैंने ट्रांसफर कर लिया, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस होगा 10,000 और मेरा 90,000 बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा, डन। बट इन दिस क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, वो कहेगा बैलेंस शीट में मेरे पास एसेट आया 1 लाख का और वो 1 लाख का ही दिखेगा, उस पर कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, यहाँ पर मैं अपनी लायबिलिटी क्रिएट करूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्ट 10,000। इज आई एम क्लियर? इशारे मत करो, मैं थर्ड टाइम समझा रही हूँ सो दैट समझ आ जाए। इतनी बात सबको क्लियर है? ये पहला साल है, हम जो मशीनरी अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल का बनाते हैं, राइट। ये 1 साल की एंट्रियां समझ आई। अब दूसरे साल क्या होगा, अगर मान लो मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला चल रहा है तो ये जब बैलेंस शीट बनेगी तो कहेंगे एसेट 90 का था, 10 और लग गई तो 80 का रह गया, यही होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, नए साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट कितना दिखेगा आर्यन, एसेट कितना दिखेगा बच्चा, 1 लाख और प्रोविजन कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा मैम, 10,000 का पहला था, 10,000 का इस साल लगाया तो 20,000 हो। प्रोविजन फॉर डेप्ट इकट्ठा होता रहेगा, मेरी लायबिलिटी कलेक्ट होती रहेगी और ये कलेक्ट हुई कब राइट ऑफ होएगी, जब हम इस मशीनरी को सेल करेंगे, कि हम तो 1 लाख ही दिखाते रहेंगे। जब हम इस मशीनरी को बेचेंगे
तब हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। समझ आया? राइट डाउन। When we sell off the asset, then we pass the entry, क्या एंट्री होगी पूरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। समझ आया? इतनी बात समझ आई? पक्का नोट डाउन करो। सॉरी, जनरल एंट्री, तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होगी, प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मान लो हमारा 20,000 इकट्ठा है, तो 20,000 पूरा प्रोविजन हम ट्रांसफर कर देंगे। अब मेरी जब बिकेगी, मान लो मैंने कहा 72,000 की बिक गई, मैंने क्या कहा, 72,000 की बिक गई। मेरी मशीनरी इस एंट्री को पास करने के बाद कितने की रह गई, 80,000 की। कितने की बिकी, 72 की, तो मेरा 8,000 का मैं लॉस हो गई। तो एंट्री अकाउंट करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट 72, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8 टू मशीनरी 80। डन। नाउ टेक आउट द क्वेश्चन नंबर, टेक आउट क्वेश्चन नंबर 9, टेक आउट क्वेश्चन नंबर 9। कौन है, मशीनरी कितने की है, बैलेंस दे रखा है कि 1 अप्रैल 2021 को मेरा, वेयर इज रजिस्टर गाइस, अपना अपना, आई हैव ओल्ड वन बुक, न्यू बुक्स में देख लो, इलस्ट्रेशन 9 है मेरे में, आप अपने में चेक करो। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस उतर रहा है 8 लाख और प्रोविजन में है 3,20,000। क्वेश्चन निकालो फास्ट, क्वेश्चन निकालो फास्ट। प्रोविजन में कितना है, 320, 3,20,000, 3,20,000 मिल गया। क्वेश्चन पढ़ियो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ियो राजे। हाँ, फॉलोइंग बैलेंस are in the books of Miss M.S. Naveen Brothers. MS Naveen Brothers. नवीन ब्रदर्स। On 1st April 22, a machine was sold for 2 lakh. सुनो, ऑन 1st April 2022 है ना, उससे पहले उसने 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस दे रखा है, यस 8 लाख और 3,20,000। उतारो, कैसे उतारोगे, मशीनरी अकाउंट बनाओ और प्रोविजन बनाओ, फटाफट फॉर्मेट बनाओ। फास्ट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, बैलेंस यहाँ उतरेगा 2022 का, 1 अप्रैल का नहीं उतरेगा। क्या लिखूं, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 80,000 8 लाख। डन, 8 लाख उतर गया। प्रोविजन का कहाँ उतरेगा बैलेंस, दिशा डेबिट साइड में, रॉन्ग, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। प्रोविजन प्रोविजन क्रेडिट बोलेगा ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट कितना सा कौन सा साइड उतरेगा, करो करो जल्दी जल्दी करो। प्रोविजन फॉर डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेब्ट, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस। डन, और कितने का क्लास, 6:30। डन।
कभी कोई एक मशीनरी खरीदी होगी 8 लाख की और वो 8 लाख की ही चलती आ रही है, उसके ऊपर प्रोविजन कितना इकट्ठा हुआ है? 3,20,000। करेक्ट। इतनी बात समझ आ रही है इससे? 8 लाख की मैंने कोई मशीनरी खरीदी होगी पहले, तो जब खरीदी होगी तो टू बैंक 8 लाख लिखा होगा, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके 8 लाख, आज तक वो 8 लाख की ही चल रही है। डन। उसमें जो डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, वो इतना इकट्ठा हुआ होगा, कलेक्ट करके रखते हैं ना। वो कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को मैंने एक मशीनरी जो थी वो सोल्ड फॉर 2 लाख, मैंने 2 लाख की बेच दी। क्या तुझे परचेज पता है कितने की है? नहीं। 8 लाख की तो सारी मशीन है ना, पता नहीं मैं कितनी बेची हुई। दिशा क्लोजर। वो कह रहा है मैंने 2 लाख की मशीनरी बेच दी। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने 1 अप्रैल 2018 को 3 लाख की खरीदी थी, मेरी में वो है ना, तो 1 अप्रैल 19 को मैंने परचेज कितने की करी थी? 3 लाख की। आ रहा है इसमें, आ रहा है अरे इसमें बोर्ड का नहीं आ रहा, उस तरफ का आ रहा है, हाँ तो वहां लिखो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 को कितने की खरीदी? 3 लाख की। कितने की खरीदी? नहीं आ रहा। थोड़ा सा पीछे कर, आप पीछे देखो, गिर तो नहीं जाएगा। पीछे कर, अब आ रहा है। बस डन। वो कह रहा है मैंने 3 लाख की खरीदी थी और मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%। निकालो, वैल्यू निकालो। 2019 को खरीदी थी और 2022 को बेची। 2019 को खरीदी तो 19 20 20 21 और 21 22, 3 इयर्स का लगा। 3 लाख का 10% 30,000, तो 3 साल का 90,000। तो मेरा जो प्रोविजन था वो 90,000 था, तो मेरी कितने की रह गई? और बिके कितने की? 2 लाख की। कितने की बिकी? लॉस कितने का हुआ? एंट्री आराम से समझना। अक्षय तेरे से नेक्स्ट एंट्री तेरे से पूछूंगी, तू समझना। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख आ गए, अभी पता है 2 लाख रुपए बिकी है। डन। और ये भी पता है कि 10,000 का लॉस हुआ है। करेक्ट, 3 साल का प्रोविजन इकट्ठा हुआ है। इसमें इस 3-20 में 90,000 इकट्ठा हुआ है। ये जो 3-20 और ये 8 लाख है, सारी मशीन करेक्ट। ये 8 लाख एक मशीन, 2 मशीन या 3 मशीन होगी, मुझे क्या पता, ठीक है। लेकिन करेक्ट, इस 8 लाख में से 3 लाख वाली मशीनरी मैंने बेच दी। तो जो 3 लाख की यहाँ थी उसके ऊपर डेट कितना इकट्ठा हुआ था? 90,000। कितना? तो मेरी वैल्यू कितनी रह गई? 210। मेरी बिकी कितने की? 2 लाख की। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी 3 लाख। क्या बैलेंस हो रहा है? मैंने क्या एंट्री मिसिंग करी? प्रोविजन। करेक्ट। यहाँ पर क्या लिखूंगी? प्रोविजन फॉर डेट अकाउंट डेबिट टू। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक एंट्री लिखवाई थी, तो क्या लिखवाई थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हाँ बोलो। हाँ तो तब डेबिट होएगा जब बिकती है। करेक्ट, वो राइट ऑफ हो गया, वो खत्म हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। सॉरी, जब क्रेडिट हो डेबिट हो रहा है ना, जब सेल हो गई। अब हमारा प्रोविजन क्या हो रहा है? डेबिट। प्रोविजन क्या हो रहा है? किसकी वजह से? मशीनरी की वजह से। किसकी वजह से? मशीनरी की वजह से 90,000 के जो इकट्ठा कर रखा था, 3-20 जो हर साल इकट्ठा कर रखा था, उसमें से मैंने 90,000 ट्रांसफर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, बेच दी मशीन। समझ आया?
इतनी बात समझ आई? इतना समझ नहीं आया किसको? आया? अब क्या हम ये एंट्री में हम दो लेजर बना रहे हैं, वी आर मेकिंग 2 लेजर, मशीनरी एंड प्रोविजन। हमने प्रोविजन की एंट्री कर दी इसके अंदर, अब मशीनरी को क्रेडिट करो, करो मशीनरी को क्रेडिट। क्या क्या लिखूं? वो तीनों चीज लिखो, बैंक अकाउंट लिखो ना फिर। 2022 बैंक क्लास 1 अप्रैल बाय बैंक बाय लॉस by loss on sale of machine, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, and by provision। लिखो, बैंक में आए 2 लाख, लॉस आया 10,000 और ये 90,000। तो हमारा ये तो बस, ये तो खत्म हो जाएगा। बाय बैलेंस आएगा। हाँ हाँ, बाय बैलेंस बच जाएगा ना 5 लाख, 5 लाख बच जाएगा। क्वेश्चन आता है यहाँ, अब कितने बचे? हाँ 1 मिनट तो क्वेश्चन बंद करके आते हैं रिकॉर्डिंग। मेरी 8 में से 3 लाख की मशीन बची, कितने की? 5 लाख की। जब मैं सेशन कंप्लीट करूंगी, जैसे ये सेशन कंप्लीट करा 31/3/2022, जब यहाँ करूंगी तो यहाँ 31/3/2022 होएगा ना, 23 31 मार्च 2023 जब आएगा तो 5 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन लगेगा ना, कितना? 10%। 5 लाख का 10% 50,000। कि इस साल का मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दिया 50,000। 370 में से मेरे 90 यूज हो गया, तो कितना बचा? 280। 280 मेरा बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 280। अब डाउट्स पूछो। यस, डाउट? किसी को 100% समझ आया? 90%? मुझे एक बात, हाँ। ये प्रोविजन अकाउंट बनाना जरूरी क्यों है? अकाउंट्स करना ही जरूरी क्यों है? डेप्रिसिएशन सीधे नहीं लगा सकते। वो नहीं लगा रहा ना, वो अपनी 8 करोड़ की जो मशीनरी है, 8 लाख की मशीनरी है। इसका रीजन भी बताया था। होता क्या है, मान ले टाटा कंपनी ने 80 करोड़ का प्लांट लगाया, 80 करोड़ का प्लांट लगाएगा, एसेट्स लगेंगे, बैलेंस शीट में 80 करोड़ दिखेगा, मतलब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू कम होएगा, बट वो नहीं चाहता कि मेरी बैलेंस शीट की इमेज खराब हो, एसेट 80 करोड़ ही दिखे। वो इसीलिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, वो एसेट का कम वैल्यू ना क्रिएट करके एक अपनी टेंशन एसेट लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आया? समझ आया दिशा मैडम? 8 लाख की थी ना, 8 लाख की थी, 8 में से 3 लाख की बिक गई, 5 लाख पे हमने 50,000, 10% लिखा हुआ है कि 10% रिटर्न ऑन वैल्यू में SLM पे लग रहा है, तो 5 लाख पे 10% 5 लाख लगा के 50,000 लगा के लगा दिया हमने एंट्री। यार वो एंट्री जब तक नहीं छापोगे ना मन में, अभी मैंने एंट्री लिखवाई है 3। पहली एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और थर्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो वो चीज समझनी है। जब हमने पहली एंट्री पास करी, कौन सी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पहली एंट्री क्या थी? डेप्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या हो रहा है? क्रेडिट। मैंने क्रेडिट करा डेप्ट से 50। समझ आया? और जब हम बिका तो मैंने वही कही, प्रोविजन फॉर डेप्ट टू मशीनरी। राइट डाउन। Now we are going to do question. Now no, we will not going to do question. You will going to do question. Back exercise. Back exercise 15 क्वेश्चन, जिसमें मशीनरी 20 लाख की है और प्रोविजन 8 लाख है। 20 लाख की है और 8 लाख है। क्वेश्चन नंबर 15
1 अप्रैल 2022 में मशीनरी 20 लाख की है और प्रोविजन 8 लाख का है और उन्होंने डिसाइड करा है कि हम 5 लाख की मशीनरी बेचेंगे। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। तो जब हमने बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखा, उसमें कितने था? 20 लाख। कितना था? 20 लाख। और यहाँ कितना था प्रोविजन? 8 लाख। कितना था? 8 लाख। मशीनरी कितने की बेची? 5 लाख की। कितने की बेची? 5 लाख की। खरीदी थी कितने की थी? परचेज कितने की हुई थी? 7.5 लाख की। और 3 साल यूज करा तो माइनस डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेब्ट कितने का हुआ? 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000। तो कितने का प्रोविजन इकट्ठा हुआ था? 2,25,000 का प्रोविजन। 2,25,000 का प्रोविजन इकट्ठा हुआ था। तो हमारी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 5,25,000। बट कितने की सोल्ड हुई? 5 लाख। सोल्ड कितने की हुई? तो 25,000 का क्या हो गया हमारा? लॉस। तो एंट्री क्या पास हुई? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेब्ट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी 7.5 लाख की थी, बैंक में आए 5 लाख, 2,25,000 और 25,000। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन का 20,000, यहाँ पर 20 लाख, बैंक में आएंगे 5 लाख, लॉस ऑन सेल में आएंगे 25,000 और प्रोविजन फॉर डेब्ट में आएंगे 2,25,000। हमारी बैलेंस कितना बच जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन 12.5 लाख। 20 लाख, 20 लाख। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोविजन फॉर डेब्ट क्या हुआ है? कितने से? 2,25 से। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट से 2,25 से हमारा 8 लाख में से 2,25 चला गया। 12.5 लाख की हमारे पास मशीनरी बच गई। 12.5 लाख पे 10%, 1,25,000 और डेब्ट लग बन जाएगा। तो 9,25,000। तो 9,25,000 में से 2,25,000 गया तो हमारे पास 7 लाख का अभी भी प्रोविजन का बैलेंस बचा हुआ है। समझ आया? गाइस अभी तक ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, प्रोविजन डेबिट हो रहा है और मशीनरी क्रेडिट हो रही है। अब मेरी बात सुनो, हमने 2 मेथड समझ लिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल क्वेश्चन जिसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो पढ़ चुके हैं और प्रोविजन भी पढ़ चुके हैं और मशीनरी बेचते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सिंपल, सिर्फ डेप्रिसिएशन। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्वेश्चन नंबर मेरी इलस्ट्रेशन 13 है जिसमें राम एंड मोहन ने परचेज करी है सेकेंड हैंड मशीनरी 1,80,000 की, जिसमें 20,000 रिपेयर्स पे करा है। वो क्वेश्चन निकालना न्यू बुक्स में निकालना जल्दी। इलस 13 है मेरी बुक में, ओल्ड वन, सात्विक की बुक गौरव पर रखी है। मेरी न्यू बुक किस बच्चे के पास है भगवान जानता है। थर्टीन 180 की सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 1,80,000 की और 1,80,000 की सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है और उस पे 20,000 हमने खर्चा करा है। सात्विक को 20,000 खर्चा मैं मशीनरी अकाउंट में ऐड करूंगी, हाँ या ना? और हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं?
गाइस मेरा हाथ चलना शुरू होता है और तुम्हारी जुबान। मैम इंस्टॉलेशन का ऐड करती है ना? करेक्ट। और वो सेकंड हैंड है, उसने जो रिपेयर्स करा है वो रेवेन्यू कॉस्ट है, वो कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। तो 2 लाख ऐड होगी। 20,000 ऐड होके यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 2 लाख 1 अप्रैल। कितना है, कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2000। अच्छा मैं अपनी पुरानी तो अक्टूबर में खरीदी है। अक्टूबर में खरीदी है, सॉरी 2020 2020 में 1 अक्टूबर को खरीद ली। ठीक है जी। वो कह रहे हैं 30 सितंबर 2000, पढ़ो 30 September 2023 the machine was started and sold for 1,40,000 and an amount of 4,000 was paid as dismantling charges. डिसमेंटलिंग चार्जेस मतलब उसको उखाड़ देंगे। जो मशीनरी लगी हुई थी उसको ऐसे इंस्टॉलेशन लगाना और उसको उखाड़ना नहीं होता। डिसमेंटलिंग मतलब अलग अलग करना, उखाड़ना मतलब अलग अलग करना यार। डिसमेंटल करना, अलग अलग करना पुर्जे। पूरी मशीन नहीं लेके जाएगा ना, वो खोलेगा, वो सारी अलग अलग करेगा, उनको उखाड़ेगा। अगर ये जमीन में अगर कोई है फिक्स्ड है तो वो डिसमेंटल करेगा, वो अलग अलग करेगा। डिसमेंटल मतलब अलग अलग करना, समझ आया? अलग अलग कर ली। वो मशीन पे 4,000 खर्चा हुआ और बुक्स हो रही है हमारी क्लोज 31 मार्च को और हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बेटा शुरू हो जाओ, तू लगाएगा। WDM पे के अकॉर्डिंग इस पे 10% चार्ज आना शुरू हो। तो वो तो क्या उसमें मांगा है? मतलब suppose अगर दो हमने लाख वैल्यू पर, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं, ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं। डेप्रिसिएशन लगाया तो 20,000 लगा और एक 80 बचा, फिर एक 80 में लगाएंगे ना। करेक्ट। अब सुनो, 1 अक्टूबर को बैंक से खरीदी, सात्विक 1 अक्टूबर को बैंक से खरीदी 2 लाख की। 31 मार्च को सेशन खत्म कंप्लीट होएगा। कितने महीने हुए? 6 महीने। 2 लाख पे 10% 20,000, 6 महीने का 10,000। 10,000 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डेप 10,000। मेरा ये खत्म हो गया सेशन। 2 लाख 2 लाख बाय बैलेंस CD 190। अब यहाँ पर जब 2021 को 1 अप्रैल टू बैंक उसमें तो पूरे एक साल टू बैलेंस कैरेट डाउन 190 उतरेगा ना, तो इसका ब्रॉट डाउन। जब 2022 को 31 मार्च होगा तो हम 20,000 वैल्यू नहीं लगाएंगे, 19,000 लगाएंगे क्योंकि बुक वैल्यू हमारी 190 है। उस 190 पे नया डेप लगाएंगे बाय डेप 19,000। अब ये 190 तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचा? 1,71,000। अभी मैं बुक के हिसाब से नहीं चल रही, मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। अब अगर मान लो मैं 2022 को 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,71,000 करूंगी तो अब 31 मार्च 2023 को बाय डेप, अब फिर मैं इस पे लगाऊंगी 17,100 रुपए। 17,100 रुपए मैं लगाऊंगी। समझ आया? समझ आ रहा है? पहले हम SLM पे ओरिजिनल वैल्यू जो होती थी ना उसका जो 10% लगाते थे। साथ में आप अपने वर्ल्ड में हो, जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं सुन रही। ऋषिका, रौनिक समझ आ रहा है? पहले में 2 लाख पे 10% 20,000 होता था, फिक्स होता था। 2,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 डन। 20,000 20,000 20,000 वो ऐसे ही चलता था। लेकिन अब
20,000 पे डेप लगाया, नया वैल्यू आया, बुक वैल्यू आया, उस पे लगाया, फिर नया वैल्यू आया, फिर बुक वैल्यू पे नया आया, नया 10% लगा। हर बार नया परसेंट लगाएंगे। अभी हमने पिछला बैक एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन करा था, हमने 7.5 लाख की मशीनरी खरीदी थी, तो हमने कह था ना हर साल 75,000 ही लगेगा, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 225 लगा दिया। बट अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे तो ऐसा नहीं होता। 7.5 लाख माइनस 75,000 जो आंसर आता फिर उस पे 10% लगता, फिर जो आंसर आता फिर उस पे 10% लगता। समझ आया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझ आया? अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर इन्होंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेची कब है, इन्होंने बेची कब है? 30 सितंबर। अच्छा कि दूसरा सेशन भी आएगा, तो यहाँ पर आ गया 1,53,900। मेरा ये खत्म हो गया, ये सेशन खत्म हो गया। 1,71,000 डन। 1,71,000। अब ये 2023 का 1 अप्रैल का जब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ तो कितना उतरेगा आर्यन? 1,53,900। बट 2023 की 30 सितंबर कितने महीने यूज करा? 6 महीने। 6 महीने का लगाओ, 6 महीने का लगाओ। 1,53,900 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। नहीं, 4 में कैसे आ